अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट ईयर मैथ का और लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। आज लेक्चर नंबर 5 तक हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है बुक में, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree each second। कि एक हमारे पास पेंडुलम है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये उसकी टिप है या बॉल जिसे कहते हैं, ये टिप है उसकी। 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर यहाँ जो एंगल बन रहा है, जो ये टिप मूव कर रही है, जो पेंडुलम की टिप मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है। फर्स्ट के पहले टिप यहाँ पे थी, अब टिप यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे जो दरमियान में एंगल बना वो कितना बना, 20 डिग्री का, ठीक है। और लेंथ ऑफ पेंडुलम वो कितनी दी हुई है हमें, 20 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये लेंथ ऑफ पेंडुलम बेसिकली एल नहीं है, ये हमें आर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिकॉज जो टिप ऑफ दी पेंडुलम होती है वो किस में मूव करती है, सर्कल में। ऐसे कैसे मूव करती है, सर्कल में। ऐसे आप इसको छोड़े तो किस में मूव करती है, ये सर्कल में। इसलिए यहाँ से लेकर, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ना, बेसिकली ये एल नहीं है हमारे पास, ये क्या गिवन है हमें, आर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली हमें ये क्या गिवन है, आर गिवन है। और उसके बाद उसने थीटा दिया हुआ है कि 1 सेकंड के अंदर जो टिप यहाँ से मूव कर यहाँ तक आती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 20 डिग्री का, वो कितना है, 20 डिग्री। अब आपको पता है हम फार्मूला यूज करते हैं L=r थीटा, तो उसके लिए हमारे पास जो एंगल है वो मस्ट बी रेडियन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। 20 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, पाई की वैल्यू पुट की 3.14159 डिवाइडेड बाय 180। इसको मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, आगे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा, 0.349 रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा थीटा किस में आ गया, रेडियन में। अब स्टूडेंट्स उसने बता दिया हमें, थीटा बता दिया, आर भी बता दिया। अब पूछ हमसे क्या रहा है, वो कह रहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। फर्स्ट किया टिप यहाँ पे थी, टाइम 1 सेकंड गुजरने के बाद टिप यहाँ पे आ गई, तो अब ये डिस्टेंस ये क्या है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं। बेसिकली ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, एल पूछ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एल मालूम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे एल, आपको पता है, वी नो दैट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, L=r थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एल आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू ये यूज करेंगे रेडियन वाली 0.349। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा 6.98 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एल का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर, बिकॉज आर का यूनिट क्या जो है हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो टिप ने 1 सेकंड में कितना मूव किया, 6.98 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 × 6 किलोमीटर। अब एक कह रहा है कि ज़मीन और सूरज, अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 148 × 6 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या बेसिकली में दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद वो कह रहा है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेजर 9.3 × 3 रेडियन। अब वो कह रहा है एक बंदा खड़ा है जो ज़मीन पे, एक बंदा जो खड़ा है अर्थ पे, ज़मीन पे खड़ा है, वो सूरज की तरफ देख रहा है, उसकी जो आंख से एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना है, 9.3 × 3 रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे मजीद वो कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। जी स्टूडेंट, अब वो डायमीटर ऑफ द सन हमसे पूछ रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो ये पूछ रहा है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान, अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है आर, वो कितना है, 148 × 6 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़मीन का सूरज से फासला कितना है, 148 × 6 किलोमीटर। और एक बंदा जो ज़मीन पे खड़ा है, सूरज की तरफ देख रहा है, उसकी आंख से जो एंगल बनता है थीटा, वो कितना है, 9.3 × 3 रेडियन। अब कह रहे डायमीटर ऑफ द सन, आप बताएं डायमीटर ऑफ द सन, ये पूछा हमसे, ये सन है और ये अर्थ है,
बेसिकली वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एल पूछ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थीटा भी हमें गिवन है, आर भी हमें गिवन है, एल हमसे पूछ रहा है। आपको पता है एज वी नो दैट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू ये 148 और थीटा की वैल्यू ये 9.3 -3 रेडियन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कुछ यूं आ गया। ठीक है, तो एल का आंसर क्या है, ये है। तो अब ये एल क्या था, डायमीटर ऑफ सन। तो अब हेंस द डायमीटर ऑफ द सन इज 1376400 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास डायमीटर ऑफ द सन आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक हमारे पास सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर, उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। मजीद कह रहे हैं इज कट स्ट्रेटन्ड and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 cm। अब सुनो, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि हमारे पास स्टार्ट में एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है, r डैश 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, r डैश हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। हमने उसको कट कर दिया, कहीं से उसको कट कर दिया, फिर उससे क्या कर दिया, हमने स्ट्रेट कर दिया। उस वायर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। जो पहले सर्कुलर फॉर्म में थी और उसका रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर, हमने उसे कट करके स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद हमने उसे ऐसे बेंड किया along the circumference of the circle, along the circumference of the circle। उसे नई जो हमने शक्ल दी है वो कौन सी शक्ल दी है, हुप की। उसे जो हमने नई शक्ल दी है वो कौन सी दी है, हुप की। अब जो नई शक्ल में, हुप की शक्ल में, उसका रेडियस कितना दिया है उसने, 24 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। अब वो आगे मजीद हमसे पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप। अब वो कह रहा है कि आपने उसने जो नई शक्ल दी है हुप की, तो उस हुप के सेंटर पे एंगल क्या बनता है, थीटा। ठीक है सर, अब उसने हमें आर भी गिवन है, थीटा हमसे उसने पूछा है, और आपको पता है हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा में 3 क्वांटिटीज हैं, एल है, आर है और थीटा है। इनमें हमें कोई से दो क्वांटिटीज हमें पता होंगी, तो फिर हम तीसरी क्वांटिटी मालूम करेंगे। अब इसमें हमें आर गिवन है, एल का नहीं पता, तो एल पहले आप मालूम करेंगे। एल कैसे मालूम करेंगे, लेंथ ऑफ जो वायर की लेंथ है ना, वो क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। वो क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे हमने आर डैश यूज करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, जो शुरू में स्टार्टिंग में सर्कल की जो वायर जो सर्कुलर फॉर्म में थी उसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर। अब 2 पाई मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एल भी आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एल भी आ गया 12 पाई सेंटीमीटर। अब हमारे पास एल भी गिवन है और आर भी गिवन है, थीटा हमें मालूम करना है। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या होगा, यहाँ से आर यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर आर। एल की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 12 पाई सेंटीमीटर हमने मालूम किया है, और आर की वैल्यू क्या है, जो हुप वाली है वो यूज करेंगे, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 12 1 जा 12 2 जा। ठीक है सर, ऊपर पाई नीचे 2 पाई बाय 2 और थीटा का यूनिट रेडियन। ठीक है सर, अब जो सेंटर ऑफ द हुप पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट बुक में कुछ यूं है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r square theta where theta is the circular measure of the central angle of the sector। स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं आपके पास कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस है r, उसका सेक्टर है ये है सेक्टर, ये सेक्टर फर्ज किया ये सेक्टर, उसके जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और रेडियस क्या है r।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपने ये शो करना है कि इस सेक्टर का ये जो एरिया है ये क्या शो करना है 1/2r² थीटा। इसका ये एरिया आपके लिए क्या शो करना है 1/2r² थीटा। उस सेक्टर का एरिया आपने शो करना है 1/2r² थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल, इनके जो सेक्टर और सर्कल के जो एरियाज होते हैं इनकी जो रेशियो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उनके एंगल्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने मालूम करना है, ये वैसे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स πr²। तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे क्या लिख दिया πr² इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। ये हमें उसने गिवन दिया था थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे थीटा। एंगल ऑफ सर्कल, और आपको पता है हमने अपने स्टार्स के लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको बताया था कि एक कंप्लीट जो रोटेशन मतलब एक सर्कुलर जो रोटेशन है उसमें जो एंगल बनता है रेडियन में वो कितना बनता है 2π। एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 2π, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2π। ठीक है स्टूडेंट्स। अब πr² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पाई से कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स। θ/2r²। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2r² थीटा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमने मालूम कर लिया है या शो कर लिया, कितना आ गया 1/2r² थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारे पास 1/2r² थीटा। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है कुछ यूँ है, टू सिटीज ए एंड बी, दो सिटीज हैं ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 kilometers. ठीक है स्टूडेंट, ये देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जमीन है, ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ और फिर वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। इक्वेटर का है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये दरमियान। ठीक है सर। इस इक्वेटर पे दो शहर आबाद हैं। ठीक है स्टूडेंट। एक जो है वो ईस्ट की तरफ है, मशरिक की तरफ है, एक किसकी तरफ है मशरिक की तरफ, और वहाँ पे एंगल कितने हैं 45 डिग्री। और दूसरा जो सिटी है, दूसरा शहर है, वो किस साइड पे है वेस्ट की तरफ 25 डिग्री एंगल पे। ठीक है स्टूडेंट। कहाँ पे है इक्वेटर पे है। ठीक है स्टूडेंट। अब वो कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ आप कंसीडर करें 6400 किलोमीटर। तो आपने उन दोनों सिटीज के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो आप बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसने हमें गिवन बताया है इक्वेटर पे दो सिटीज लाए हैं, एक 45 डिग्री एंगल के साथ ईस्ट की तरफ है, एक 25 डिग्री एंगल के साथ किस साइड पे है वेस्ट की तरफ। तो आपने रेडियस ऑफ जो अर्थ लेना है वो 6400 किलोमीटर। आपने इन दोनों सिटीज, इन दोनों शहर के दरमियान क्या मालूम करना है, आपने फासला मालूम करने का, उन दोनों सिटी के दरमियान फासला कितना है। ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं आर हमें आप गिवन है 6400 किलोमीटर। थीटा आप हमारे पास 45 डिग्री और 25 डिग्री दोनों के क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 25 क्या हो गया 70 डिग्री। अब आपको पता है हमने फार्मूला यूज करना है L r थीटा, तो उसके लिए हमारे पास थीटा किस में होना चाहिए मस्ट बी इन रेडियन। तो थीटा 70 डिग्री है, मैं इसमें किसको कन्वर्ट करूंगा इसमें रेडियन में। 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब पाई की वैल्यू पुट की 3.14159 डिवाइडेड बाय 180। अब इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, आपके पास आंसर कुछ यूं आएगा, थीटा इज इक्वल टू 1.221 रेडियन। अब ये थीटा हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें रेडियन में, और आर भी हमें गिवन है। अब हमने उनके दरमियान क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है, एल मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है उनके दरमियान। ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आपके पास फार्मूला क्या है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर की वैल्यू हमें गिवन है 6400 और थीटा की वैल्यू है 1.221 रेडियन। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कुछ यूं आ गया, ये 7819.075 किलोमीटर।
तो अब दोनों सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस कितना आ गया, 7819.075 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके दरमियान ये क्या आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ यूं है स्टेटमेंट कि द मून subtends and an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on the earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 10⁵ kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon? ठीक है स्टूडेंट, इसको पहले देखते हैं हम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये अर्थ है फर्ज किया, और ये क्या हमारे पास मून। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बंदा जो कहाँ खड़ा है, जमीन पे, अर्थ पे खड़ा है, कहाँ देख रहा है, मून की तरफ, चांद की तरफ देख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी आंख से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0.5 डिग्री बन रहा है एंगल। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है थीटा को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। 0.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई की वैल्यू पुट की 3.1415 और डिवाइडेड बाय 180। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा, 0.008727 रेडियन। तो स्टूडेंट्स आपने थीटा को सॉल्व किया, 0.5 मल्टीप्लाई 3.1415 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आ गया, 0.008727 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एंगल आ गया हमारे पास रेडियन में। अब वो कह रहा है जो जमीन पर बंदा खड़ा है उसकी एंगल से, उसकी आंख से जो एंगल बन रहा है वो कितना बना है, 0.5 डिग्री, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। अब वो कह रहा है मून, चांद का जो जमीन से फासला है आर, वो कितना दिया हुआ हमें, 3.844 10⁵ किलोमीटर। ठीक है सर, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था 13 में, बिल्कुल 14 बिल्कुल उसकी तरह, 12 की तरह। तो अब डायमीटर ऑफ दी मून उसने हमसे फाइंड करने को कहा है कि ये डायमीटर ऑफ दी मून एल क्या होगा, ये आप फाइंड करके दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आर भी गिवन है, थीटा भी हमने ये रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और एल हमने मालूम करनी। आपको पता है फार्मूला हमारा क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू पुट की 3.844 10⁵ किलोमीटर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 0.008727 रेडियन। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ ही आएगा, 3354.505 किलोमीटर। अब ये क्या आ गया हमारे पास, डायमीटर ऑफ दी मून। जो चांद का डायमीटर है वो कितना आ गया, 3354.505 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है स्टूडेंट्स, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून। अब इस क्वेश्चन में उसके उलट है। अब जो बंदा खड़ा है वो मून पे खड़ा है, ठीक है, चांद पे है, और कहाँ देख रहा है, जमीन की तरफ देख रहा है। उसकी आंख से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट्स का। सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में टोटली, फिर रेडियन में। 54 मिनट्स है तो डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड किया, 1.9 डिग्री आया। अब 1.9 डिग्री है किस में कन्वर्ट करूँगा, रेडियन में। 1.9 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, पाई की वैल्यू पुट की 3.14159 डिवाइडेड बाय 180। अब आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा, 0.03316 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या कहते हैं उस स्टेटमेंट में, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अब जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना दिया हुआ है, आर, कैपिटल आर, कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। अब वो कह रहा है कि आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ 6400 किलोमीटर, और आपने अब ये मालूम करना है, ये इनके दरमियान फासला, मून और अर्थ के दरमियान, चांद और ज़मीन के दरमियान अप्रॉक्सीमेट फासला कितना है, आर, वो आपने मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में 16 में हमने देखा था इन दोनों के दरमियान जो फासला था, जो डिस्टेंस था, उसको हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल आर से। ठीक है, और ये अब अर्थ है, इसका जो रेडियस दिया हुआ हमें 6400 किलोमीटर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, एल क्या है, डायामीटर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। आपको पता है एल जो डायामीटर है वो किसका डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, 2r कैपिटल। तो r कैपिटल की वैल्यू क्या है, 6400 किलोमीटर।
तो 2 × 6400 को किया तो 12800 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये स्मॉल एल भी आ गया और उसके बाद थीटा भी है हमारे पास। हमें मालूम क्या करना है, आर मालूम करना है। क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, हमने आर, इन दोनों के दरमियान, मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो एल इक्वल टू आर थीटा हमारे पास फार्मूला, आर फाइंड करना है हमने, थीटा जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एल की वैल्यू हमने पुट की 12800 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू है 0.03316। आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा 386,007.24 किलोमीटर। तो अब ये किन के दरमियान डिस्टेंस आ गया, मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.1 का। स्टूडेंट्स होप सो आज के लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चन में कोई बात नहीं समझ आई, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, लाइक कीजिए इसे और कमेंट कीजिए। हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं वो करेंगे, फिर एक्सरसाइज 9.2 पे आएंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।